हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज से हम क्लास 6 टू 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री की, और मैं इसे डेली बेसिस पे ऐसे ही रेगुलर एक एक करके क्लास अपलोड करता रहूँगा। तो आज हमारी सबसे पहली क्लास होगी इस इंट्रोडक्शन क्लास की। हम हमारे अतीत 6 की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। इस पाठ्य पुस्तक में देखेंगे कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं यहाँ पे आप इसको एक एज ए रीडिंग के तहत आप इस वीडियो का लाभ उठाएंगे। इसमें आप अपनी बुक को खोल लीजिएगा और मेरे साथ आप रीडिंग करते जाइएगा। इससे क्या होता है कि आप किसी सब्जेक्ट को यदि पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, यदि उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, यदि आपको बोरिंग लग रहा है, तो आप उस सब्जेक्ट को सहजता के साथ पढ़ पाएंगे और धीरे धीरे देखेंगे कि आपने उस सब्जेक्ट को पूरी तरह से ख़त्म भी कर लिया है। जैसे कि देखिए, इसमें क्यों पढ़ें हम इतिहास, है ना। इसी को इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई है। ये हमें वर्तमान की अतीत के बारे में बताता है। हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है, और ऐसे ही हम इसकी सामाजिक व राजनीतिक जीवन की व्यवस्था के बारे में जानेंगे, भूगोल के बारे में जानेंगे, समाज के विज्ञान के बारे में जानेंगे। तो ऐसे हम कैसे रेलगाड़ियाँ विकसित हुई, इतिहास में हमारे जो है हमें उन अतीतों की ओर ले जा सकता है जिन्हें हम शायद नहीं जानते हैं, या हम उन चीज़ों को जानना ज़रूरी समझते थे या हमें पता नहीं था। तो इतिहास हमें एक ऐसी अतीत के बारे में बताता है जो हमारे लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। इस इतिहास से हम बहुत कुछ सीखते हैं कि हमें भूतकाल की चीज़ों की ऐसी कौन सी घटनाओं को नहीं दोबारा दोहराना चाहिए, या हमें भविष्य के लिए कैसे प्लान करके रखना चाहिए। हमें इतिहास से यह सीखने को मिलता है कि दुनिया में एक युग से दूसरे युग में हम कैसे, हमारे जीवन है, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, हमारे क्या रहन सहन में बदलाव आया है, हमारा क्या खान पान में बदलाव आया है, हमारे बस्तियां कैसी होती थी, हमारा भोजन कैसा होता था। तो इतिहास से हम ये सब कुछ बहुत कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जब हम लोग टॉपिक को देखेंगे तो ये एनसीईआरटी में देखिए, तो अध्याय जब पहला आएगा तो इसमें प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे। दूसरा रहेगा खेत खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, मतलब कि हम लोग जब शिकार करते थे तो उससे भोजन उत्पादन तक की कैसी हमारी जर्नी रही। आरंभिक नगर कौन कौन से थे, कैसे विकसित हुए, इनमें क्या 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 इनकी जो एक सिस्टमेटिक तरीके से किस प्रकार रहते थे, इनमें किन चीज़ों की अभाव था, इनके पास किन चीज़ों की प्राइवेटाइजेशन थी, ये किन क्या चीज़ों को कैसे अपने को हैंडल करते थे, उस समय इनका जो जीवन यापन होता था वो कैसे था, इनकी सभ्यता कैसी थी, इनकी संस्कृति कैसी थी, इनका जो एक जीवन जीने का तरीका था वो कैसा था। और जो हमारा चौथा टॉपिक रहेगा कि हमें जो हमारी किताबें हैं, हमारी कब्रें हैं, वो हमें क्या बताती हैं, हमें क्या बताना चाहती हैं कि हमारे क्या क्या राज थे, क्या ऐसा था, जीवन यापन करने का तरीका क्या था, और हमारे कल्चर क्या थे। तो और पांचवा टॉपिक बताता है कि राज्य क्या कैसे डेवलप हुए, राज्य में प्रशासन कैसे डेवलप हुआ, संप्रभुता कैसे आई, कैसे समाज का गठन हुआ, कैसे हम लोग ऑर्गेनाइज्ड हुए, कैसे हम में एकता आई, कैसे उसमें राजा चुने जाते थे, कैसे गणराज्य बनता था। और फिर जब छठवां टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि नए प्रश्न, नए विचार कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे हम विचारधाराओं की एक जकड़ को, एक विचारधारा हमारे माइंड में एक कैसे पनपती है, एक हमारे समाज को एक कैसे नई विचारधारा मिलती है, या हम कैसे विचारों को सोचते हैं, या हमारे विचारों का समुच्चय कैसे हम विचारधाराओं से एक सिद्धांतों की एक पराकाष्ठा तक पहुंचते हैं। सातवां टॉपिक देखेंगे कि राज्य जब हम गांव से कई पहले सबसे पहले हम एक कुल में आते हैं, फिर उनसे एक परिवार बनता है, परिवार से कैसे एक ग्राम बनता है, ग्राम से कैसे एक जिला बनता है, राज्य बनता है, राज्य से कैसे एक साम्राज्य बनता है। फिर आठवां टॉपिक देखेंगे कि गांव और शहर और व्यापार की, गांवों में कैसे एक
अर्थव्यवस्था होती है, शहरों की अर्थव्यवस्था कैसी होती है और इनका जो एक व्यापार का कॉम्बिनेशन है वो कैसे बनता है। नए और नए नए न जो 9 टॉपिक होगा वो होगा कि नए साम्राज्य और राज्य का कैसे उदय होता है, कैसे इनमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, कैसे बाउंड्रीज तय होती हैं, कैसे इनमें सॉवरेनिटी उत्पन्न होती है, कैसे इनके राजा एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करके एक दूसरे के राज्य हथियाने की चेष्टा करते हैं। 10वां टॉपिक हमारा होगा इमारतें, चित्र तथा किताबें, कि कैसे इमारतों का निर्माण करवाते हैं, कैसे चित्रों में, कैसे हमारे समाज में नई नई प्रतिभाओं का जन्म होता है, कैसे एक लेखक किताबों को लिखते हैं, कैसे उनमें अपनी बातों को रखना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या क्या उनके माइंड सेट था, इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक है, इससे हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग अपने इतिहास को जान सकते हैं, और वो भी क्लास 6 की एनसीईआरटी थे। तो अब हम लोग इस पुस्तक में देखेंगे क्या है कि परिभाषा क्या रहेगी, स्रोत, अतिरिक्त जानकारी, उपयोगी शब्द। तो ऐसे ऐसे ये जो चीज़ें लिखी रहेंगी, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, इन सब चीज़ों को आप देखते रहिएगा, और हम इन सब चीज़ों से ये जान सकते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्या। अब जैसे कि स्रोत है, कोई अगर टॉपिक दिया हुआ है तो उसका कहाँ से सोर्स लिया गया है, उसका ऐसा क्या प्रमाण है जिसे कहते हैं, परिभाषाएं रहेंगी, अतिरिक्त जानकारी रहेगी, उपयोगी शब्द रहेंगे, और जो तिथियां होंगी वो बताएं कैसे हम उन तिथियों के माध्यम से यह जान सकते हैं कि आज से कितने साल पहले कितना ईयर हो गए उन चीज़ों को, और इतिहास से हम ये सब चीज़ें जान सकेंगे। और इन टॉपिकों से अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे और हम लोग अपना नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं।